ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज हम अपना 14th इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 44। तो अब हम सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? गीता का सार। कृष्ण ने हमें 11 से लेके 30 तक आत्मा और शरीर के डिफरेंस के बारे में बताया कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है। फिर इसके बाद 31 से लेके 38 तक कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म के बारे में बताया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। फिर इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को 39 में क्या बोला कि मैं तुम्हें जो है ना क्या बता चुका हूँ? सांख्य योग बता चुका हूँ। सांख्य योग का मतलब यही है कि आत्मा और शरीर के डिफरेंस को जानना। और अब मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ? निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, जिससे तुम सुनोगे तो तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। निष्काम भाव से कर्म कैसे करना है? हम जो भी कार्य करें उसमें फल की इच्छा नहीं रखेंगे। भाई मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, मैं ये कार्य कर रही हूँ तो मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हमें रिजल्ट का नहीं सोचना है। तो फिर इसके बाद कृष्ण 40 में क्या बताते हैं? 2.40 हमारा जो था 11th इम्पॉर्टेंट श्लोक था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम भक्ति योग में थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो उससे क्या होगा? हम महान भय से बच सकते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम भक्ति करेंगे तो ये तो डेफिनेटली, अगर हम भक्ति हमारी आधे में रह जाती है तो अगला जन्म हमारा मनुष्य का ही होगा, किसी और योनि में नहीं होगा। और मनुष्य का तो होगा, इसके साथ या तो आपका किसी ऐसे भक्त परिवार में जन्म होगा या तो ऐसे परिवार में जन्म होगा जो बहुत धनी होगा, जहाँ पे आपको इजीली भक्ति करने की फैसिलिटीज प्राप्त हो सकती हैं। तो फिर इस मतलब कि इस योग में आपका कोई भी घाटा नहीं है, भक्ति योग में आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। फिर इसके बाद कृष्ण ने 41 में क्या बताया था, जो हमारा 13 इम्पॉर्टेंट श्लोक था 2.41। दो प्रकार की कृष्ण ने बुद्धि बताई थी। अगर भक्ति योग करना है तो उसके लिए आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए, 1 पॉइंटेड बुद्धि होनी चाहिए जो सिर्फ कृष्ण में लगी हो। और वो जो अव्यवसायत्मक बुद्धि थी वो कौन सी थी? जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है, ब्रांचेज में बटी होती है। कभी किस देवी देवता के पास जाते हैं, कभी किस देवी देवता के पास जाते हैं। फिर इसके बाद कृष्ण 42 43 में ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनकी बुद्धि अव्यवसायत्मक बुद्धि होती है, यानी कि अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? वेदों के प्रति, जो वेदों के फ्लावरी वर्ड्स होते हैं, जिसमें वेदों में देखो, वैसे वेदों का असल मकसद क्या है कि कृष्ण को जानना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। लेकिन जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनको अक्ल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, उनको क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति करनी है, अपनी इंद्रियों को खुश करना है, काम वासना करना है ना। तो वो क्या करेंगे? जो वेदों में ना कर्म कांड का पोर्शन भी है। कर्म कांड का मतलब क्या है? मैं जो भी कार्य करूं मुझे उसका फल मिले, मैं इस देवी देवता को पूज रही हूँ तो मुझे जो है ना अच्छी परसेंटेज हासिल हो, मुझे अच्छा घर प्राप्त हो। तो बहुत सारी विशेष होती हैं ऐसे लोगों को। किन लोगों को? जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है। वो वेदों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वो क्या है? कम अकल लोग हैं, उनमें बुद्धि नहीं है। और वो क्या चाहेंगे? कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। वो चाहते हैं कि हम इस संसार में भी अपने इंद्रियों को खुश करें और इसके बाद भी अपने इंद्रियों को खुश करें। उनको ये पता ही नहीं कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, और अपने मनुष्य का जो इनको जीवन मिला है उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे तो इनको ये नहीं पता कि भाई जब स्वर्ग में हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, हमें स्वर्ग से फिर से नीचे फेंक दिया जाएगा। इसी पृथ्वी लोक पे जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहेंगे जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? किसके प्रति आसक्त होते हैं? दो चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, जो कि हम अभी आज के श्लोक में पढ़ेंगे। एक भोग, यानी कि इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों को कैसे खुश करूं, और दूसरा कि ऐश्वर्य, मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो, मैं फेमस हूं तो ऐसे मैं बहुत धनी इंसान बनूं, मुझे बहुत फेम मिले, मैं बहुत ज्ञानी बनूं। तो ये सब ऐश्वर्य में आते हैं। तो आज हम आज का श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं, चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, मेरे साथ साथ पढ़िए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां, तया परित, ह और र साथ है तो ह को आधा पढ़ना है, हृत चेतसां, व्यवसायात्मिका
बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब इसको पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक बार फिर से। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो वही वाली बात कंटिन्यू चल रही है। जो लोग जिनकी जो बुद्धि होती है अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है, वो किसके प्रति आसक्त होते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। देखो श्लोक के वर्ड से उससे ही समझ आ रहे हैं। भोग यानी कि इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य यानी कि ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम आसक्त होते हैं। तयापहृत चेतसाम ऐसी वस्तुओं से। फिर अपहृत चेतसाम का मतलब है कि वो जो है ना, उनके जो मन होते हैं इन दो चीजों से आसक्त हो जाते हैं। एक इंद्रिय तृप्ति और दूसरा क्या? ऐश्वर्य के प्रति। जो उनका मन होता है वो मोहित हो जाता है, यानी कि जो ना उनका मन माया के द्वारा किडनैप हो जाता है। असल में जो मन है हमसे कमजोर है, आत्मा सबसे ज्यादा पावरफुल है। आत्मा में इतनी ताकत है कि वो मन, बुद्धि, इंद्रियों तीनों को कंट्रोल कर सके। लेकिन हम जब इस संसार में आते हैं और इस भौतिक ऐश्वर्य को देख के हम जो है ना मोहित हो जाते हैं और हमारा जो मन है किडनैप हो जाता है। हम मन के थ्रू भगवान को प्राप्त कर सकेंगे अगर मन हमारा दोस्त होगा, अगर मन हमारे वश में होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? जो हमें मन बोलता है हम वो करते हैं। मन बोलता है मूवी देखने जाओ तो हम सिनेमा मूवी देखने चले जाते हैं। मन बोलता है शॉपिंग करने जाओ तो वो जो बोल रहा है हम वो कर रहे हैं। हम उसको ये नहीं बोल रहे कि एक जगह पे बैठ के मेरे साथ माला करो, नाम जप करो, हरि कथा श्रवण करो। तो हम मन क्योंकि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इसके बाद है व्यवसायात्मिका, यानी कि जो उनकी जो बुद्धि होती है बस ये भोग और ऐश्वर्य में वन पॉइंटेड होती है। इनको ये दो चीजें चाहिए ऐसे लोगों को। फिर आगे बुद्धि यानी कि भगवान की भक्ति। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मुश्किल है? समाधौ न विधीयते। समाधौ यानी कि मन को कंट्रोल करके कभी नहीं विधीयते घटित होती है। यानी कि ऐसे लोगों का जो मन है तो उनका कभी भगवान में आसक्त नहीं होता। अगर हमें अपना मन भगवान में आसक्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के नाम का श्रवण करना होगा, उनकी कथाओं को श्रवण करना होगा। जब हम भगवान के नाम को श्रवण करेंगे तो कथा के रूप में वो क्या होगा? वो जो कथा रूप में भगवान का जो नाम होगा हमारे कान के थ्रू हमारे हृदय में प्रवेश करेगा और हमारे मन और हृदय में जो भौतिक जो कल्मश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो भगवान क्या करेंगे? जब भगवान का नाम हमारे कानों के थ्रू हमारे हृदय में जाएगा तो वहाँ पे भगवान इन सब का विनाश करेंगे, इन सबको खत्म करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और फिर कृष्ण हमारे हृदय में अपना निवास स्थान बनाएंगे और वहाँ पे रहेंगे उस हृदय में। और फिर क्या होगा? सिर्फ कृष्ण होंगे और हम होंगे और कृष्ण और हम दोनों के बीच में क्या होगी? हमारी भक्ति होगी। तो अगर हमें कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है तो जो कथा आती है उसको प्लीज आप लोग डेली श्रवण करें और प्लीज कृष्ण के जो शब्दों का है उनको उच्चारण करें और उच्चारण करने का प्रयास करें। अब तो मैं वर्ड टू वर्ड बता रही होती हूँ और अगर आप देखोगे, पिक्चर से देख के करोगे तो आप लोगों को ईजी लगेगा। अब हम इसका अनुवाद पढ़ना भूल गए, पहले अनुवाद पढ़ते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहित हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वस्तुएं ऐसी कौन सी? जो दुनियावी वस्तुएं हैं कि भाई मुझे अच्छा घर मिले, मुझे अच्छी ड्रेसेस मिले, मतलब कि बहुत जो भौतिक ऐश्वर्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं कि हम बहुत धनी व्यक्ति बने, हमें अच्छा घर मिले, तो ये सब ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं से वो आसक्त होते हैं और उनका मन जो है माया द्वारा किडनैप हो जाता है और फिर वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। कृष्ण की भक्ति करनी है तो आप लोग डेली कथा को श्रवण करें। हरे कृष्णा।